हेलो, दिस साइड हिमांशु रावत फ्रॉम एपी करियर कंसल्टेंसी। आज हम बात करने वाले हैं सीपीएस, एफसीपीएस, पीजी एडमिशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने वाले हैं कि सीपीएस का मतलब क्या होता है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या हैं, कोर्स ऑफ ड्यूरेशन क्या होता है, कौन से कोर्स जो है रिकॉग्नाइज्ड हैं, और इसके साथ ही साथ फीस स्ट्रक्चर गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीपीएस का फुल फॉर्म जो होता है कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जरी होता है, राइट। अब इसमें सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन से स्टेट में सीपीएस कंडक्ट कराते हैं, कौन कौन से स्टेट। जिसमें सबसे पहला आता है महाराष्ट्र, फिर आता है गुजरात, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा और फिर राजस्थान। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सीपीएस आखिर है क्या, राइट। सीपीएस के बारे में जान लेते हैं। सीपीएस जो है वो आपका एक डिप्लोमा कोर्स है जिसकी कोर्स ऑफ ड्यूरेशन होती है वो 2 साल की होती है। और सीपीएस कौन कर सकते हैं? सीपीएस आपके नीट पीजी में पास स्टूडेंट या फिर फेल स्टूडेंट दोनों कंडक्ट कर सकते हैं या फिर दोनों उसमें अपीयर कर सकते हैं, राइट। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे सीपीएस एडमिशंस के बारे में, राइट, कि नीट पीजी स्टूडेंट्स इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं, एक जो नीट फेल हो चुके होते हैं और एक नीट पास हो चुके होते हैं, ठीक है। जो नीट फेल स्टूडेंट है उनके लिए बहुत सारे बाउंडेशन या फिर क्राइटेरियाज होते हैं, वो सारे कोर्स को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। वहीं अदर हैंड जो नीट पास स्टूडेंट है वो हर एक कोर्स की में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जो नीट फेल स्टूडेंट है वो डीसीएच, डीपीबी और डीजीओ को कोर्स छोड़कर सारे कोर्स में अपीयर कर सकते हैं, जिसमें आपका डर्मा हो सकता है और ऑर्थो आ जाता है। बाकी कोर्स की लिस्ट आपके स्क्रीन में आई रही होगी कि आप कौन से कोर्स कर सकते हैं। और दूसरी साइड में जो रहते हैं, जो नीट पास स्टूडेंट है वो हर एक कोर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी जो आपके नीट पास स्टूडेंट है वो सिर्फ 3 कोर्स को ही प्रेफर करते हैं, जिसमें आपका डीजीओ आता है, डीपीबी आता है, डीसीएच आता है। सिर्फ यही 3 कोर्स को वो प्रेफर करते हैं क्योंकि ये रिकॉग्नाइज कोर्स है, इनकी प्रैक्टिस आप ऑल ओवर इंडिया कर सकते हैं, राइट। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि रिकॉग्नाइज कोर्स और अनरिकॉग्नाइज कोर्स क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो 3 कोर्स मैंने बताए हैं, डीसीएच, डीजीओ, डीपीबी, सिर्फ यही 3 कोर्स हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, एमसीआई के द्वारा अप्रूव्ड हैं और इनकी प्रैक्टिस आप ऑल ओवर इंडिया कर सकते हो। और यही 3 कोर्स जो आपके नीट पास स्टूडेंट है सिर्फ वही अपीयर कर सकते हैं या फिर उसकी प्रैक्टिस सिर्फ नीट पास स्टूडेंट ही कर सकते हैं, राइट। अब जो अनरिकॉग्नाइज्ड कोर्स है, इसके अलावा जैसे डर्मा बताया था, ऑर्थो बताया था, जिसकी लिस्ट आपके स्क्रीन पर आ रही होगी, ये सब अनरिकॉग्नाइज्ड कोर्स है। इनकी प्रैक्टिस आप सिर्फ 6 पर्टिकुलर स्टेट में कर सकते हो, जिनका नाम मैंने पहले बताया था, जिसमें आपका एमपी आ रहा था, महाराष्ट्र आ रहा था, मुंबई आ रहा था, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ये सब अच्छे स्टेट जो हैं यहीं पे आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सीपीएस की जो फीस स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन में पूरा चार्ट बन के आ रहा होगा कि अलग अलग कोर्सेज की क्या क्या फीस रहती है। अब इसमें 2 तरीके के कोटा लगते हैं, जिसमें आपका मेरिट कोटा आता है, एक इंस्टीट्यूशनल कोटा आता है, राइट। अब मेरिट कोटा क्या होता है ये मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि जो महाराष्ट्र के ही डोमिसाइल के लोग होते हैं सिर्फ वही मेरिट कोटा पे आपको फीस उसमें आपको मिल पाएगी, और जो अदर स्टेट के लोग हैं उनमें आपको इंस्टीट्यूशनल कोटा से ही मिल पाएगा एडमिशन। तो फीस स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप देख रहे होंगे किस तरीके से क्या फीस स्ट्रक्चर है, कौन से कोर्स से लिए क्या फीस स्ट्रक्चर है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। अब तक हम लोगों ने बात की फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, बाकी सब चीजों के बारे में बात की। अब हम लोग बात कर लेते हैं सीपीएस के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, राइट। जो सीपीएस की कट ऑफ होती है वो एमसीआई द्वारा अप्रूव्ड होती है, इसको क्लियर करने के बाद ही आपको एडमिशन मिल पाएगा, राइट। सबसे बड़ी चीज ये है। उसके बाद जो पास स्टूडेंट होते हैं, नीट पास स्टूडेंट है, वही रिकॉग्नाइज कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको 3 तरीके के रिकॉग्नाइज कोर्स बताए थे, वही जो नीट पास स्टूडेंट है वही ले सकते हैं, और जो नीट फेल स्टूडेंट है वो अनरिकॉग्नाइज कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, वो रिकॉग्नाइज कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते फेल स्टूडेंट्स, राइट। अब हम बात कर लेते हैं कि जो बच्चे महाराष्ट्र से एमबीबीएस कर रहे हैं या फिर उनकी डोमिसाइल महाराष्ट्र से, वो एलिजिबल है महाराष्ट्र में एडमिशन लेने के लिए, रिकॉग्नाइज कोर्स करने के लिए, वो भी मेरिट कोटा पे, राइट। मेरिट कोटा पे आपको एडमिशन मिल पाएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल महाराष्ट्र के। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपका इंस्टीट्यूशनल कोटा से आपका एडमिशन होगा। और फीस स्ट्रक्चर तो आप देख ही चुके हैं, मेरिट कोटा पे क्या होती है और इंस्टीट्यूशनल कोटा पर क्या होती है। अब तक हम लोगों ने सीपीएस के बारे में बात की। अब हम बात कर लेते हैं एफसीपीएस के बारे में कि आखिर एफसीपीएस कौन सा ऑप्शन है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एफसीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। एफसीपीएस का जो फुल फॉर्म है फेलो ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जरी, ये एफसीपीएस का फुल फॉर्म है। इसकी जो कोर्स ऑफ ड्यूरेशन होती है वो 3 साल की होती है। सीपीएस की 2 साल थी और जो एफसीपीएस की है वो 3 साल की है। और जो ये कोर्स है वो इक्विवेलेंट होता है एमडीएमएस के, राइट। ये इक्विवेलेंट है एमडीएमएस के, इसके बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। इसमें भी आपके रिकॉग्नाइज कोर्स, अनरिकॉग्नाइज कोर्स आते हैं। जिस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें रिकॉग्नाइज कोर्स कौन से होते हैं, राइट। जिसमें आपका सीपीएस इन मेडिसिन, फिर सर्जरी, पैथोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, गायनोकोलॉजी और ऑप्थोमोलॉजी, ये 6 तरह के कोर्स हैं जो आपके रिकॉग्नाइज्ड कोर्स होते हैं, जिनकी प्रैक्टिस आपके नीट पास स्टूडेंट ही सिर्फ कर सकते हैं। और जो बाकी कोर्स की आपके लिस्ट आ रही है वो ऑप्शन आपके लिए नीट फेल जो स्टूडेंट है उनके लिए खुला हुआ है, और नीट पास बच्चे तो आपका सभी कोर्स को अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग देयर
बजट, राइट। और जो इसके क्राइटेरियाज होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो सेम है सीपीएस के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया था। इसमें भी रिकॉग्नाइज कोर्स अनरिकॉग्नाइज कोर्स वाला वही है कि जो बच्चे पास है वो रिकॉग्नाइज कोर्स कर सकते हैं, जो बच्चे फेल हैं वो अनरिकॉग्नाइज कोर्स कर सकते हैं, राइट। चलिए अब बात कर लेते हैं एफसीपीएस के फीस स्ट्रक्चर के बारे में, राइट। इसका फीस स्ट्रक्चर दो तरीके से डिसाइड होता है, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा कि बहुत सारे कोर्स दिए हुए हैं, फिर मेरिट कोटा, फिर इंस्टीट्यूशनल कोटा, राइट। जैसे मेरिट कोटा मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो बच्चे एमबीबीएस महाराष्ट्र से करके आए या फिर उनकी डोमिसाइल महाराष्ट्र से, सिर्फ उनके लिए। और इंस्टीट्यूशनल कोटा जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए इंस्टीट्यूशनल कोटा है, आप कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर है पूरा एफसीपीएस सीपीएस के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद रखता हूँ कि आपको सारी जानकारी मिल चुकी होगी, कि आपको सारी नॉलेज मिल चुकी होगी कि आप सीपीएस एफसीपीएस कैसे कर सकते हैं, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, आपके कोर्सेज कौन से होंगे या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। तब तक हमारी वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको भी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट, एमबीबीएस नीट पीजी के रिलेटेड, एमबीबीएस एडमिशन से रिलेटेड फॉर इन इंडिया, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आप हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आप किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्राइटेरियाज होगा, आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है, फीस स्ट्रक्चर आपके लिए कौन सा आपके बजट के अनुसार बताया जाएगा, कॉलेज आपके लिए और वर्ल्ड वाइड आपके लिए कौन से कॉलेज अवेलेबल है, राइट। तब तक हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे पेज को देखते रहिए, फेसबुक और इंस्टा पोर्टल को भी लाइक करिए। देन थैंक यू सो मच।